अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद है। हमारी कोशिश है कि हम अल्लाह के कलाम को उन तक पहुँचाएँ जो ला इल्म हैं, अंधेरे में हैं, जिनके पास इल्म नहीं। हम उन तक एक चिराग पहुँचा दें ताकि उनकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाए। तो आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। आज हम आपको एक वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। अगर आप पैसे की तंगी और गरीबी से परेशान हैं, कोई भी शख्स अगर उसका हाथ हमेशा तंग रहता है, हमेशा उसके माल में कमी देखी जाती है, अगर आप अल्लाह से माल, दौलत और इज़्ज़त के तलबगार हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना माल हो, दौलत हो और मैं इज़्ज़त से जी सकूं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। अगर कोई मालो दौलत चाहता है तो ये अच्छी बात है, ताकि आप सोसाइटी में स्टैंड कर सकें। तो मांगिए, ज़रूर मांगिए और अल्लाह से ही मांगिए। अगर आप मोहताजी और मजबूरी को दूर करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी इंसान के मोहताज ना रहें, कोई भी हो, XYZ कोई भी इंसान हो, आप उसके मोहताज ना हो, आप सिर्फ अल्लाह के मोहताज हो, हम मांगें और अल्लाह हमें नवाज दे। कोई ये चाहे कि उसके पास माल और दौलत तो हो, लेकिन उसमें अगर है उनके पास माल और दौलत तो उसमें बरकत हो और उसमें इजाफा हो जाए। अगर वो ऐसा चाहता है, किसी की सेहत ख़राब है, कोई पेशेंट है और कोई या फिर ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, इन सब चीज़ों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो हम आपको एक बहुत ही मुबारक वजीफ़ा बता रहे हैं। और ये जो वजीफ़ा है ये अल्लाह के सफ़ाती नाम हैं। इसमें पाक में से ये 2 मुबारक नाम हैं। इसमें पाक का दोस्तों कोई भी वजीफ़ा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पसंद फरमाते हैं और अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वजीफ़े को और ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा कुछ यूँ है, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या ज़ुल जलाली वल इकरामी, या ज़ुल जलाली वल इकरामी, ये पढ़ना है आपको। और इसको पढ़ने का तरीका यूँ है कि फ़जर और इशा के बाद आप 100 बार इसे पढ़ सकते हैं। और अगर किसी का घर नहीं है और वो किराए के मकानों में बहुत तंग आ चुके हैं, चाहते हैं कि मेरा अपना घर हो, तो वो इसको 500 बार पढ़ें। और मान लीजिए किसी का कोई बहुत ही मुश्किल तरीन काम हो तो वो इसको 700 बार पढ़े। कहने का यहाँ मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ही सीरियस मैटर है तो आप इसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें जो कि बिल्कुल लाजमी है। आप अव्वल और आखिर दुरूद पाक लगाएं, 7-7 बार लगा सकते हैं या 11-11 बार लगा सकते हैं। और बहुत छोटा सा ही वजीफ़ा है तो आप 21 बार भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करें दुरूद पाक से, उसके बीच में वजीफ़ा रखें, फिर आखिर में फिर आप दुरूद पाक लगाएं। दोस्तों, ये दुरूद पाक जो है हमारे कलाम और हमारी दुआ की सेफ्टी के लिए है, ताकि वो इसे बाहिफाजत अल्लाह की बारगाह में पेश कर सके, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ चंद बातें हैं, आप उनका भी ध्यान रखिएगा, जैसे नमाज की पाबंदी। नमाज छोड़ करके अगर आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, भटक गए, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई मंजिल नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज़, सदका। सदका ज़रूर करें। हम खाएं, पिएं, पहने तो दूसरा भी खाए, पिए, पहने, तो ये सदका जो है बहुत ज़रूरी है, लाजिम है, अल्लाह खुश होता है। झूठ, बदी और चुगली से बचें। अगर कोई आपके सामने बुराई कर भी रहा है तो आप खामोशी से सुनते रहिए, मत बोलिए, बोलिए मत वहाँ पे, ठीक है। किसी के माल पर बुरी नज़र ना रखें। अगर आप चाहते हैं, किसी को देखकर आपको हसद होती है कि मेरे पास भी ऐसा घर हो, ऐसी गाड़ी हो, तो आप अल्लाह से मांगिए, बहुत मोहब्बत के साथ मांगिए, वो आपको अता कर देगा।
किसी की चीज़ पर बुरी नज़र डाल कर के या उसको गलत नज़र से देखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो चीज़ हमें आसानी से मिल सकती है, अल्लाह हमें दे सकता है, तो फिर हमें किसी से छीनने की क्या ज़रूरत है। अगली बात जो है वो ये कि आप हक़ अदा करें, अपने माँ बाप का हक़ अदा करें, आपके बीवी बच्चे हैं उनका हक़ अदा करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपने अपने माँ बाप का हक़ अदा नहीं किया है, तो अल्लाह तो ख़ुद ही आपसे नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि माँ बाप राज़ी तो मैं राज़ी, और वो ये भी कहता है कि अपने माँ बाप को राज़ी कर लो तो मैं भी राज़ी हो जाऊँगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें, खुदा को नाराज़ ना करें, माँ बाप को अपने खुश रखें, आप भी खुश रहें। इंशाअल्लाह वज़ीफ़ों को पढ़ने के बाद आपकी तमाम दिक्कतें और परेशानी दूर हो जाएगी, रिज़्क़ और माल में बरकत और इज़ाफ़ा होगा, आप गनी हो जाएंगे। अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है जो उसको उसके इसमें पाक से पुकारता है। और साथियों, जिस इंसान की ज़बान अल्लाह के नामों से तर होती है, जिसके दिल में अल्लाह का नाम धड़कता है, क्योंकि एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे आपकी ना ये रूखी सूखी नमाज़ें नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत में धड़कता हुआ दिल चाहिए। तो जब हमारा दिल उसकी मोहब्बत में धड़कता है, हमारी ज़बान उसके नाम से तर होती है, तो अल्लाह उसकी फ़रियाद ज़रूर सुनते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो दुआ है वो ज़रूर कबूल होगी, अगर आपने ये बताई हुई बातें मान ली। So friends, I hope this video will help you people. Please watch and subscribe us for more videos. ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी कोई हदीस, कोई दुआ जानते हैं जिसमें लोगों की भलाई छुपी है, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम।